नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जूस पिलाकर कांग्रेस नेता कौशिक का आंदोलन कराया गया खत्म। बैठक में चर्चा का दिया गया आश्वासन। वर्षों से पुराने बस स्टैंड में अवैध कब्जा जमाए कबाड़ी पर की गई बड़ी कार्यवाही। तोड़ी गई दुकानें, समेटा गया सामान। अमृत मिशन की पाइपलाइन से पानी टंकियों में पहुंचा गंदा पानी। कई वार्ड में लोग हुए परेशान। लीकेज को सुधारने में भिड़ा अमला। और प्रभु यीशु के बलिदान को याद कर मनाया गया गुड फ्राइडे। गिरजाघरों में 7 वचनों का किया गया पाठ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 50 घंटे का अनशन नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाएगा, यह कांग्रेस नेताओं ने सोचा नहीं था। बिलासपुर लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे पार्टी कार्यकर्ता जगदीश कौशिक के अचानक विरोध का यह तरीका, फिर जिला अध्यक्ष के हाथों जूस पीना किसे हजम हुआ, यह सवाल पीछे छूट गया है। टिकट वितरण को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश कौशिक ने तीसरे दिन नाटकीय अंदाज में अनशन खत्म कर दिया। समाचार पाकर कांग्रेस भवन पहुंचे लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने जगदीश कौशिक को धन्यवाद दिया और चुनाव में सहयोग करने का वादा लिया। गौरतलब है कि 2 दिनों से कांग्रेस भवन में अनशन पर बैठे जगदीश कौशिक बिलासपुर लोकसभा से टिकट देने पार्टी आलाकमान से मांग कर रहे थे। इस दौरान जिले के नेताओं ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से उनकी बात कराई। खूब मान मनव्वल हुआ, लेकिन जगदीश मानने को तैयार नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला मीडिया के जरिए खूब उछाला गया। अब तीसरे दिन शुक्रवार को उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर यहां पहुंची और जगदीश से घर चलने जिद करने लगी, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। तब पत्नी और बच्चे भी उनके साथ धरने पर बैठ गए। कमाल की बात यह हुई कि जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी अचानक यहां पहुंचते हैं और 10 मिनट बातचीत के बाद जूस मंगवाकर जगदीश कौशिक को पिलाते हैं। हद हो गई। अनशन समाप्त होने की भनक तक पार्टी नेताओं को नहीं लगी। तभी शहर में मौजूद इस बात की जानकारी बिलासपुर लोकसभा उम्मीदवार देवेंद्र यादव को दी जाती है और कुछ देर में ही वे कांग्रेस भवन पहुंचकर जगदीश से उनका हालचाल पूछकर धन्यवाद देते हैं। इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर अब चर्चा हो रही है। अब तो अनशन, इसके नाटककार और किरदार का किस्सा भी पार्टी नेता और जनता अच्छी तरह समझ रहे हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विश्व मानव अधिकार सुरक्षा आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रसायन शास्त्र में उत्प्रेरक टॉपिक पर पीएचडी करने वाले सचिन यादव को उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें यह उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश, सांसद जयप्रकाश निषाद, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल शर्मा, अभिनेत्री काजल अग्रवाल और भारतीय पहलवान नरसिंह यादव के द्वारा प्रदान की गई है। डॉक्टर सचिन यादव पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वे प्रयास अकादमी, प्रयास पब्लिक स्कूल व प्रयास कॉलेज के संचालक हैं। साथ ही समाज सेवा का कार्य भारत विकास परिषद, स्वावलंबी भारत अभियान, वंदे भारतम मित्र मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बीएनआई, कैट, सीटा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते हैं। श्री यादव को बिलासपुर रत्न सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें शिक्षा रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के द्वारा उन्हें प्राप्त हो चुका है, जो कि बिलासपुर व छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। केवट निषाद समाज के जाली लगरा गद्दी बिलासपुर परिक्षेत्र के द्वारा होली मिलन अवसर पर फाग महोत्सव मनाया गया। पचरी घाट के नर्मदा भवन में हुए रंगारंग आयोजन में वरिष्ठ जनों के साथ युवाओं ने फाग गायन पर नृत्य का आनंद उठाया। इस मौके पर सर्वसम्मति से युवा संगठन के पदाधिकारी चुने गए। युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष पवन केवट एवं संगठन मंत्री महेश केवट, उपाध्यक्ष गणेश केवट एवं सोनू केवट, सचिव सुशील केवट, कोषाध्यक्ष बालाराम केवट, ऑडिटर हरीश निषाद, संगठन सचिव मुकेश केवट को बनाया है।
पुराना बस स्टैंड स्थित निगम की जमीन पर अवैध रूप से दुकान बनाकर सालों से कबाड़ का व्यवसाय करने वाले आदतन बदमाश अवधेश उर्फ छोटू पांडे के खिलाफ निगम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की। यहां निगम की भूमि पर बनाए गए दुकान को अतिक्रमण दल की मौजूदगी में ढहा दिया गया। पुराना बस स्टैंड के पास जर्जर हो चुके 3 भवनों को नगर निगम ने ढहा दिया। इन दुकानों से जनहानि की पूरी संभावना बनी हुई थी। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने अतिक्रमण और भवन शाखा को कार्यवाही करने का निर्देश दिया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने तीनों पुराने भवनों को जमींदोज कर दिया। जर्जर बिल्डिंग के आसपास अवैध रूप से कबाड़ समेत अन्य प्रकार का व्यापार भी संचालित किया जा रहा था। यहां से कबाड़ी छोटू पांडे अपने अवैध कारोबार का संचालन करता था। शुक्रवार को नगर निगम और कोतवाली पुलिस ने अवैध कबाड़ व्यवसाय पर प्रहार करते हुए सभी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में भी इनको नोटिस देने के आदेश दिए गए थे, तो हम लोगों द्वारा पूर्व में इनको कई बार समझाया कि हटा दें, कोई निगम की दुकानें हैं, ना इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो साहब के आदेश से आज इसको पूरा खाली कराया जा रहा है। कबाड़ी छोटू पांडे चोरी का कबाड़ भी खरीदता था, उसके खिलाफ कई बार कार्यवाही हुई है। इन दुकानों के आसपास शराबखोरी भी हो रही थी, जिसके चलते असामाजिक तत्वों का यहां डेरा लगा रहता था। यह कार्यवाही इन सभी कारणों से की गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश और एसडीएम ज्योति पटेल के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने खनिज विभाग के साथ मिलकर ग्राम घुटकू में अवैध रेत परिवहन एवं डंपिंग के विरुद्ध कार्यवाही की। लगभग 35 ट्रैक्टर अवैध रेत घुटकू निवासी तिलक वर्मा ने डंप कर रखा था, जिसके विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा प्रकरण बनाया गया। इसी तरह जीवेंद्र सिंगरौल ने भी 40 ट्रैक्टर रेत अवैध तरीके से डंप कर रखा था। इसके अलावा गाँव में ही 50 ट्रैक्टर रेत लावारिस हालत में पाया गया, जिसे राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा डिस्पोजल करते हुए फिर से नदी में छोड़ दिया गया। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह, राजस्व निरीक्षक होमेश सिंह, पटवारी एसपी शुक्ला, सहायक खनिज अधिकारी पद्मिनी जांगड़े शामिल थे। पचपेड़ी पुलिस ने शुक्रवार को अवैध रूप से महुआ शराब परिवहन करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी सेमरिया थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा निवासी 24 वर्षीय महेश गौड़ को 41 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। अवैध शराब की कीमत लगभग 8,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के अनुसार वो शराब बेचने मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की कार्यवाही की गई है। अमृत मिशन की पाइपलाइन से पानी टंकियों को जोड़ने के बाद कई वार्डों में गंदा पानी आने लगा। इस कारण निगम ने 5 टंकियों से सप्लाई बंद कर ट्यूबवेल से पानी देना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि निगम ने 22 पानी टंकियों को हाल ही में अमृत मिशन की पाइपलाइन से जोड़ा है। पिछले 2 दिनों से तोरवा चौक के पास पेंडलवाल नर्सिंग होम के सामने पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिसके चलते 2 दिनों तक आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी और जहां हुई वहां गंदा पानी आने लगा, जिससे लोग परेशान हुए। इस समस्या को दूर करने के लिए नए सिरे से पानी टंकियों की सफाई कराई गई। इसके लिए ठेका कंपनी इंडियन ह्यूम पाइप को निर्देशित किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर NS त्रिपाठी को अमृत मिशन की सप्लाई व्यवस्थित करने कहा गया है। टंकियों की दोबारा सफाई का खर्च ठेका कंपनी वहन करेगी। अमृत मिशन के तहत 6 सितंबर 2023 को जब सरकंडा की 6 टंकियों से सप्लाई शुरू की गई, तब भी यही समस्या सामने आई थी। 301 करोड़ की लागत वाली इस योजना में कूटाघाट बांध से पानी लाकर बिरकोना स्थित ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करने के बाद पानी की आपूर्ति की जा रही है। बरसात के समय शहर के निचले कॉलोनी और इलाकों में जल भराव की समस्या रहती है। पुराना बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। वहीं आसपास की कॉलोनियों में भी बरसात का पानी प्रवेश कर जाता है। कश्यप कॉलोनियों से लगे रहवासी क्षेत्रों में बने नालियों का विस्तार कर इसे सीधे जवाली नाले से जोड़ा जा रहा है। जिन नालियों का फ्लो ठीक नहीं है, उसका मरम्मत कर पानी के बहाव को ठीक किया जा रहा है। इसके साथ ही नालियों की साफ सफाई के साथ ही गहराई भी की जा रही है, ताकि एक ही समय पर बरसात के पानी का बहाव आने पर निकासी अच्छे से हो सके और जल भराव की समस्या से निजात मिले।
बिलासपुर में गर्मी और चढ़ते तापमान ने अब तगड़ी स्पीड पकड़ ली है। यही वजह रही कि शुक्रवार को शहर का पारा गुरुवार के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा रहा। साफ है कि आने वाले दिनों में शहर में झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। इससे अप्रैल और मई महीने की गर्मी का अंदाजा भी सहज ही लगाया जा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर में हवा की दिशा इन दिनों उत्तर पश्चिम हो गई है। ऐसे में अब कूलर और एसी का ही सहारा है। घर और ऑफिस को ठंडा रखने के लिए एसी को सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि इस बार सूर्य के तेवर तेज रहेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। लोग गर्मी से निपटने की तैयारियों में जुट गए हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जूस पिलाकर कांग्रेस नेता कौशिक का आंदोलन कराया गया खत्म। बैठक में चर्चा का दिया गया आश्वासन। वर्षों से पुराने बस स्टैंड में अवैध कब्जा जमाए कबाड़ी पर की गई बड़ी कार्यवाही। तोड़ी गई दुकानें, समेटा गया सामान। अमृत मिशन की पाइपलाइन से पानी टंकियों में पहुंचा गंदा पानी। कई वार्ड में लोग हुए परेशान। लीकेज को सुधारने में भिड़ा अमला। और प्रभु यीशु के बलिदान को याद कर मनाया गया गुड फ्राइडे। गिरजाघरों में 7 वचनों का किया गया पाठ। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। यरूशलेम से रोम तक यीशु मसीह की लोकप्रियता और धार्मिक शिक्षा का स्वर तत्कालीन शासकों को रास नहीं आया। अत्याचार की हद पार कर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। बलिदान दिवस यानी गुड फ्राइडे पर शहर के सभी गिरजाघरों में विशेष कार्यक्रम कर मसीही परिवारों ने 7 वचनों का पाठ किया। गुड फ्राइडे 29 मार्च को मनाया गया। सुबह मसीही समाज डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट समेत शहर के प्रमुख चर्च में हुए विशेष प्रार्थना सभा में शामिल हुआ। इस दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा, मानवता को सर्वोपरि मानकर ईश्वर की संतान ने अत्याचारियों के लिए माफी मांगी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। चर्च पहुंचे सदस्यों ने यहां लगाए प्रतीकात्मक क्रूस पर सजा कांटों का ताज और शोभायमान खजूर की डालियां। इसके आगे शीश झुकाकर ईसा मसीह को मौन श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सामूहिक गीत ने प्रभु को याद किया। विशाल गिरजाघर में गीत की अनुगूंज सुनाई दी। शहर और आमंत्रित अतिथि वक्ताओं ने मसीही जनों से कहा, बहुत यातनाएं देकर भी क्रूर शासक जब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए, तब जनता के बीच ईश्वर हो चुके यीशु को सूली पर लटका दिया गया। वे अंत तक प्रेम और इंसानियत की रक्षा के लिए तटस्थ रहे। मरते हुए उन्होंने जो 7 वचन दिए उस पर विशेष व्याख्यान दिया, जिससे नई पीढ़ी ईसाई धर्म और इसमें समर्पण की शिक्षा को जान सके। मनुष्य भटका हुआ था, अंधकार में था, और उसने सत्य मार्ग दिखाया, जीवन का मार्ग दिखाया। जो मृत्यु की ओर जा रहा था, अनंत मृत्यु की ओर, उसे अनंत जीवन की ओर उसने मोड़ा लाया। और जो मनुष्य पाप में डूबे हुए थे वो पापियों को बचाने आया। धर्मी लोग तो अलग हैं, वो तो धर्मी हैं, परंतु जो पाप में थे, जो अंधकार में थे, जो मसीह को, प्रभु को नहीं जानते थे, सच्चाई नहीं जानते थे, उन्हें बचाने आया। प्रभु को सूली पर चढ़ाया वो शुक्रवार था। गुड फ्राइडे इस दिन को ब्लैक डे भी कहा जाता है। परंपरा का अनुसरण करते हुए बहुत से लोगों ने इस दिन व्रत कर पवित्र ग्रंथ बाइबल का पाठ किया और जाने अनजाने में किए पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना की। धार्मिक मत है कि इस दिन प्रभु उनकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं।
कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। गर्मी ऊपर से ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। परेशान यात्री रेल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर करते दिखे। इंक्वायरी काउंटर के पास ट्रेनों के आगमन की जानकारी लेने वाले यात्रियों की कतार लगी रही। दरअसल रेलवे अधोसंरचना समेत अन्य आवश्यक मरम्मत कार्यों पर जोर दे रहा है, इसलिए ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है, लेकिन इसकी वजह से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। जोनल स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। परेशान यात्री बार बार स्टेशन मास्टर या इंक्वायरी पहुंचकर ट्रेनों के आगमन के संबंध में जानकारी लेते नजर आए। कुछ यात्रियों ने जरूरी कार्य का हवाला देकर रेल कर्मियों पर नाराजगी जाहिर की। ये ट्रेन इतनी लेट आ रही है, हम लोग अपने स्टेशन से जहाँ से बैठते हैं अपने विचार लेकर बैठते हैं कि गाड़ी 7:30 बजे, 7:45 बजे तक बिलासपुर पहुँच जाएंगी, 10 बजे तक अपना घर पहुँच जाएंगे हम लोग। और घर पहुँचने के बाद हम लोग का प्लान बहुत रहता है, किसी के मैयत में जाना है कि और कुछ काम है, ये सब काम हमारा चौपट हो जाता है। यही गारंटी है कि मोदी का। कितने घंटे लेट पहुँची? ये बिलासपुर पहुँची है, ये 7:30 8 बजे तक पहुँचने की टाइम है इसका, 7:55 का। अभी ये 1 बज गया समझो, 5 घंटे लेट आ गया। काफ़ी परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है समझे, बाल बच्चे वगैरह पूरे रहते हैं। मुंगेली के बैंक ऑफ बड़ौदा में उठाई गिरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में अंतर्राज्यीय कुख्यात साहसी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। प्रार्थी छबीराम साहू ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपने छोटे भाई पालन साहू के साथ बैंक में केसीसी का पैसा निकालने के लिए गया हुआ था। तभी अनजान व्यक्ति ने शर्ट में लगे गंदगी की ओर इशारा किया। धोने के लिए बावा होटल चबूतरा के पास रुपए से भरा थैला पास रखकर शर्ट धोने लगा। उसी समय थैला में रखे कुल 1,78,000 रुपए नकदी और अलग अलग बैंक के पासबुक एवं चेक बुक कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। थाने में शिकायत मिलते ही सूचना के आधार पर पड़ाव चौक में लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर थैला उठाता व्यक्ति देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी कर फस्टरपुर के पास आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। रकम से भरा थैला बरामद कर कार जब्त कर लिया। मुंगेली पुलिस अधीक्षक गिरजा शंकर जायसवाल ने मामले का खुलासा प्रेस वार्ता में किया। गिरोह आदतन अपराधी है, ये सासी गैंग है, एमपी के राजगढ़ रायगढ़ से है और इन्होंने अन्य अपराध भी किए हैं। उनमें हमें जो जानकारी मिली है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ भी गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जिलों में इन्होंने अपराध किया है। इसमें से एक है रायगढ़, जहाँ पर आज से 15 दिन पहले इन्होंने एक उठाई की घटना की थी, जिसमें शादी समारोह में जो दुल्हन की माँ है उससे इन्होंने उसके साथ रह के और उसको ठगी करते हुए इन्होंने उठाई की घटना को अंजाम दिया था। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।